नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। एवन न्यूज की ओर से ऑडिट ट्रायल सॉफ्टवेयर पर विशेष शो आयोजित किया जा रहा है। प्रियम इन्फो सिस्टम के सभागार में हो रहे इस शो में ऑडिट ट्रायल सॉफ्टवेयर को लेकर कई परिचर्चा में कई क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। बता दें कि केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके 1 अप्रैल से ऑडिट ट्रायल सॉफ्टवेयर अनिवार्य किया है। एमसीए में रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए आदेश इसको लेकर जारी किए गए हैं। ऑडिट ट्रायल फीचर नहीं होने पर 50,000 की पेनल्टी तय की गई है। तो आपको लिए चलते हैं ऑडिट ट्रायल सॉफ्टवेयर को लेकर आयोजित हो रहे शो के अंदर, और हमारे साथ में हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा वो मौजूद है। सीधा उनके पास चलते हैं। बीके, ओवर टू यू। दीपक, आपने देखा कि 2013 से जब से मोदी सरकार आई है तो जो सिस्टम है उसको काफी स्मूथ करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई बार ये होता है कि सरकार की कोशिश के बारे में यदि जानकारी ना हो, अवेयरनेस ना हो, तो उसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिलता। ऑडिट ट्रायल सॉफ्टवेयर के बारे में भी यही है कि पिछली बार जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत थी तब इसे लाया गया था, लेकिन विरोध हुआ तो इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया। लेकिन अब 1 अप्रैल से ये ऑडिट ट्रायल सॉफ्टवेयर पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया है। इसी पर हमारी चर्चा है आज, और यहाँ हम जो प्रियम इन्फो सिस्टम के ऑफिस में सभागार है, बड़ा ही खूबसूरत ऑफिस है ये धीरज जी का, जो प्रियम इन्फोसिस के सीएमडी है, इनके साथ ही यहाँ आज जयपुर के सभी एकदम जो एलिट क्लास है वो यहाँ पर विशेषज्ञ हैं अलग अलग सेक्टर के, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, तो तमाम यहाँ पर लोग हैं जयपुर के। इनसे बात करेंगे कि जो ये ऑडिट ट्रायल सॉफ्टवेयर है, इसके साथ ही जो दूसरी और भी सरकार की ओर से जब कुछ इनोवेशन किए जाते हैं तो उनके लिए सरकार को और जागरूकता की जरूरत होती है, या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो तमाम जो बिंदु हैं उस पर आज चर्चा रहेगी हमारी। और सबसे पहले शुरुआत धीरज जी से ही करते हैं। धीरज जी, आपको लगता है कि चुपके से सरकार ने इसे लागू कर दिया और ज्यादा इस बार कोई विरोध भी नहीं हुआ? कारण मैं चुपके से तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि 1 साल पहले अनाउंसमेंट इसका हो गया था और इसको 1 साल के लिए डेफर कर दिया था सरकार ने। बट हाँ, जिस तरीके से साइलेंट तरीके से इसको डेफर किया गया, और जो एक अवेयरनेस जो एक व्यापारी वर्ग को होना चाहिए था, क्योंकि एक अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए एक पूरी टीम काम करती है, सिर्फ व्यापारी खुद नहीं, उनकी पूरी टीम काम करती है। तो एक अवेयरनेस होना चाहिए था, वो नहीं। और इसके इम्प्लीकेशन के फायदे तो हैं, बट इसके कई सारे नुकसान भी हैं जो व्यापारी लोग अभी नहीं ढंग से समझ पा रहे हैं, इसलिए इसका बीच में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डील करते हैं, हमारा बहुत बड़ा कस्टमर बेस एसएमई बिजनेस से ही है, तो जिस तरह की क्यूरीज हमारे पास में आ रही है, बड़ा चैलेंजिंग है उनको इस चीज को अडेप्ट करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अवेयरनेस कैंपेन होना बहुत जरूरी था। तो ये धीरज जी ने इसको एक इंट्रोडक्शन एक सब्जेक्ट का दिया एक तरह से, और यहाँ अभी मेरे साथ जो लोग हैं इनके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। धीरज जी के अलावा यहाँ पर मुकेश गुप्ता जी हैं, जो पार्टनर है बापना एंड कंपनी के। दिनेश खंडेलवाल हैं, सीएफओ राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन के, और इसमें हैं सीए दिनेश विजय हैं, और आशीष शर्मा है, फाउंडर एएनएस सोलर ग्रुप के। दिनेश परनामी हैं, डायरेक्टर परनामी इंसेंस प्राइवेट लिमिटेड के, और अशोक परनामी जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके भाई भी हैं, इनको पब्लिक डीलिंग भी बहुत अच्छे से आती है। विनय गुप्ता जी हैं, एमडी है स्वास्तिक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के। नमित सोनी हैं, सोनी हॉस्पिटल्स सोनी उसके सीईओ हैं, और जयसिंह जी है कि अकाउंट मैनेजर हैं टेली सॉल्यूशन के। तो कई सारे सेक्टर्स को हमने कवर किया है इस पर, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इस जो विषय है उसको उसकी गंभीरता भी बताएंगे, और इसके दूसरे पहलू हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। इसमें हम बात करेंगे। दिनेश जी, आप बताइए सर कि क्या लगता है इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या हो सकता है? नहीं, सरकार का उद्देश्य तो एक ट्रांसपेरेंसी को एक डेवलप करना है ट्रेड में, इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छा पहलू है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है सरकार का। जितने भी टेक्नोलॉजी आजकल जितना यूज कर सकते हैं हम, उतना इंडस्ट्री के लिए, ऑडिटर्स के लिए, सभी के लिए एक फायदेमंद चीज रहेगी।
अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज में, धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा तो आई थिंक सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली चीज है। ये फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ये जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनका अपना एक नजरिया होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव है क्या ऐसा ही मानते हैं? आशीष जी, आपको लगता है कि जिस तरह से लागू किया गया है ये तरीका सही है? नहीं, जिस तरीके से एकदम से साइलेंट तरीके से इसको लागू कर दिया गया, किसी को प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया गया है। सीए तो प्रैक्टिस में रहते हैं, आइडिया भी है, अकाउंट्स वालों को उसका आइडिया होता है, बट एक बिजनेसमैन को बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है वो कवर अप नहीं कर पाता। स्पेशली मध्यम वर्गीय वालों की हम बात करें, जिनके यहाँ अकाउंटेंट एक टेम्पररी तरीके से आता है, उनके लिए ये हो जाएगा कि यार या तो रेगुलर उनका अकाउंटेंट बैठे, उनको छोटी छोटी हर चीज का अपडेट उनको करना पड़ेगा। और रही बात बेनिफिट्स की, तो नो डाउटली कुछ बेनिफिट्स बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि आज नया इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी से जुड़ना चाहता है तो उसको यही डर लगता है कि कहीं ना कहीं डाटा से छेड़छाड़ करी गई होगी, बट ये ऑडिट ट्रेल आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा मेरे ख्याल से। इसके बेनिफिट भी है, लेकिन अगर आप मोदी सरकार की कार्य योजना को देखें तो कोशिश की जा रही है कि ज्यादातर सिस्टम में लाया जाए। जो बिजनेस है, व्यापार है, इंडस्ट्री है, सबको कुछ विरोधाभास होता है शुरुआत में, लेकिन बाद में मान लिया जाता है। अगर जीएसटी को भी देखा जाए तो यहाँ आप क्या कहेंगे? देखो सर, कोई भी अच्छी चीज आती है, आज क्या है कि कोई भी बिजनेस बिना सिस्टम के नहीं चल सकता है। वो पुराने जमाने थे जब अकाउंटिंग जो होती मैनुअल हुआ करती थी, और मैनुअल होने के बाद में बहुत सारी उसमें तकलीफें आती थी। धीरे 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 अकाउंटिंग जो है सिस्टम के थ्रू होने लग गई, सैप के थ्रू होने लग गई, ऑडिट सॉफ्टवेयर आ गए बहुत सारे। जो छोटे बिजनेसमैन है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो खुद के डेवलप किए हुए अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज करती है, सैप है, ईआरपी है, उसमें मेंटेन करते हैं। तो जहां तक पहले मैं बताना चाहूंगा, बेसिकली बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि ये सेक्शन है क्या, ऑडिट ट्रेल है क्या, ठीक है। तो ऑडिट ट्रेल क्या है सबकी, अभी ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सेंध है हमारे अकाउंट में। अब हमारी सारी जानकारी हम अगर ऊपर नीचे जरा भी कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे, डर ज्यादा है। सर, डरने की बात तो उनको होनी चाहिए जो गलत करते हैं। डर, जो आदमी सही बिजनेस कर रहा है, सही अकाउंटिंग कर रहा है, सही ढंग से टैक्स दे रहा है, तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। उसको डरने की कहां जरूरत है? डरने की जरूरत उनको है जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं या कोई एडजस्टमेंट करते हैं बाद में अकाउंट्स में, तो उनको डरने की जरूरत है। और ये वेलकम स्टेप है। उस वेलकम स्टेप से आज देश में सारी चीजें एआई बेस्ड होने वाली हैं। आप देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें अपन, तो इनकम टैक्स रिटर्न में आज हर एसएससी के पास में डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा डाटा आ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर में आपने क्या इनकम कमाई है। चाहे वो सैलरी की इनकम हो, चाहे वो इंटरेस्ट की इनकम हो, चाहे वो डिविडेंड की इनकम हो, चाहे वो कैपिटल गेन की इनकम हो, एवरी इनकम इज कमिंग टू द पर्सन। तो ऑन दैट बेसिस ही कैन फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन प्रॉपर वे में। तो साइमल्टेनियसली आज ऑडिट ट्रेल भी यही चीज है सर, कि ऑडिट ट्रेल, पहले तो अपन समझे ऑडिट ट्रेल है क्या। कंपनीज के अकाउंटिंग रूल्स है सर, उस रूल में 3(1) एक रूल है, उसमें रूल में ये प्रावधान किया गया है कि 1 अप्रैल 23 के बाद में जो कंपनियां हैं वो अपने अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उनके उस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल का फीचर क्या है कि कोई भी एडिटिंग करते हैं तो उस एडिटिंग का ट्रेल जो है डेट वाइज किसी भी ट्रांजेक्शन में हम करते हैं वो ट्रेल आ जाएगा। डर भी इसी बात का है कि 8 साल तक सारा रखना पड़ेगा, इसीलिए लोग घबराए हुए हैं। 8 साल का रखने की बात तो प्रॉब्लम ही नहीं है सर, कि यदि मैंने इस साल प्रॉपर ढंग से अकाउंटिंग करी है और उसका प्रॉपर ऑडिट ट्रेल रखा है, जाने अनजाने गलतियां होती हैं सब, वो ठीक भी हो सकती हैं, उसका एडिट लॉग आएगा भी, उस एडिट लॉग आएगा, ऑडिटर देखेगा भी उसको, वो देखेगा तो यदि उसको लगेगा कि इससे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया गया है बिजनेसमैन द्वारा, तो वो अपनी रिपोर्ट क्लीन भी देगा सर।
सीए साहब, आपसे और चर्चा हम जारी रखेंगे। अब नमित जी से बात कर लेते हैं। नमित जी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े सोनी हॉस्पिटल के सीईओ हैं। नमित जी, आप कैसे लेते हैं, आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं, तो अगर कोई इनोवेशन किया जाता है और सिस्टम को अगर उसको ये कहा जाए कि अगर फ्रॉड से रोकने की कोशिश की जाए तो क्या स्वागत करना चाहिए? सर देखें, जैसे डिजिटल पेमेंट्स आए, आज सबको आदत थी कैश की, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स अपने आए तो, और आज आप देखें कुछ सालों बाद नॉर्म बन गया है, कैश तो एक तरह से गायब ही हो गया है। सब स्पेशली जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस बेस्ड, आज हम हॉस्पिटल्स हैं, हमारे काउंटर्स पे सारा कैशलेस पेमेंट्स इतने सिंपल सीमलेस हो गए हैं, हम लोग खुद करते हैं। सो इनिशियली आने में थोड़े हिकअप्स होते हैं, जो वही बात चल रही है कि इम्प्लीमेंटेशन का एक स्टाइल होता है, वो एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में थोड़े सरकार पीछे रही है। बट आई फील दैट अगर एक नियत सही हो, क्योंकि आप देखें आज हेल्थ केयर में हम ओवरऑल, कोविड ने भी दिखाया हमें, और अभी देख रहे थे कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है, और हेल्थ में ओवरऑल हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। तो हमारे लिए अगर इंडिया की ग्रोथ देखी जाए तो इन्वेस्टमेंट्स आने बहुत जरूरी है। तो अगर इंडिया ये स्टेप ले रही है ऑडिट ट्रेल इम्प्लीमेंट करने का, जो यूएस यूके जैसी इकोनॉमीज में आज 20 मतलब डेकेड से चल रहा है, और चाइना भी इम्प्लीमेंट कर चुका है इसको कुछ साल पहले, तो हम कहीं ना कहीं ये अच्छा डायरेक्शन में एक स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी, और जब इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी तो जो जो बिजनेस कर रहे हैं सारे उद्योगपति, उन सबको ग्रोथ मिलेगी। तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंशन सही है, तरीका इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा देखा जा सकता है। आई थिंक वो चीज तो अपन मतलब वो तो एक क्विक फिक्स है, जल्दी ठीक करी जा सकती है अगर सब मिलके उस चीज को अपनाएं। तो डेफिनेटली बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ेगी, थोड़ी सी स्टाफ का वर्कलोड बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगी, बट अगर एक सही डायरेक्शन में लिया जाए तो आई फील एज अ बिजनेस ओनर हमारे के लिए रात के लिए सोना आसान होगा। बिकॉज जब आपको कुछ मतलब सारा काम सफेद है, जैसे ने कहा जब कोई काम गलत करा ही नहीं तो डरना किस बात का। तो हमने कहा ना हमारे लिए तो रातों की नींद आसान ही हो रही है, मुश्किल नहीं हो रही। हाँ, शुरू में थोड़े चेंज आते हैं, वो तो हर चीज में आते हैं, बट उसके बाद आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड स्टेप फॉर एवरी। नमित ने एक बात बहुत ही सही कही है कि हम कई बार यूरोप, अमेरिका या जितने भी जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे हम हमारे सिस्टम की तुलना करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, हमारी कमियां बताते हैं, लेकिन उनके सिस्टम को अडॉप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इस सिस्टम को दूसरे जो देश हैं वो कई साल पहले अडॉप्ट कर चुके हैं, तो इसलिए अब यहाँ भी आना चाहिए। एक यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर ये विकसित कर रहे हैं। इसमें एक और बात आप जोड़ना चाहते हैं? सर, ये इंडिया पहला देश है जो ऑडिट ट्रेल की रिपोर्टिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है। वर्ल्ड में अभी ऑडिट ट्रेल की रिपोर्टिंग कहीं भी नहीं है, और दिस ड्यूटी इज कास्टेड ऑन ऑडिटर्स कि इन केस देयर एनी चेंज और टेम्पर विद किया गया है अकाउंट्स में, कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन चेंज किया गया है, तो ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट इट। और दिस इज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सिमिलर सिस्टम क्या है अगर हम दूसरे डेवलप्ड रिपोर्टिंग वहाँ ऑडिट ट्रेल सर, जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जितने भी ईआरपी और सैप में काम करते हैं, उन सारे सिस्टम्स में, सारे सॉफ्टवेयर्स में ऑडिट ट्रेल का सिस्टम होता है। आज जितने भी बड़े बैंक्स हैं इंडिया में, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, उनके यहाँ जो ईआरपी और सैप में थ्रू अकाउंटिंग होती है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ ऑडिट ट्रेल आज से नहीं कई सालों से होता है सर, बट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं थी। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अब आई है इस बार। तो ये रिपोर्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी आई है, और देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। यहाँ पर बाहर जैसे शाम होती है तो यहाँ पर जो फ्लाईओवर बना है इसके ऊपर जो तिरंगा लाइटिंग है वो नजर आती है। तो ये चर्चा फिलहाल हम सारे अलग अलग सेक्टर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करेंगे जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, परनामी जी हैं, दिनेश परनामी, इनसे बात करेंगे। सर, आप किस तरह से लेते हैं ये ट्रेल को, क्योंकि केवल आलोचना यही की जा रही है कि थोड़ा सा अवेयरनेस और करते, लोगों को जानकारी होती, जागरूकता होती, तो शायद इसका फायदा भी ज्यादा मिलता। देखिए, कोई भी नियम बनाया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, लेकिन
कोई भी जब नया नियम बनता है तो उसकी पालना में शुरू में लोगों को दिक्कत आती है। वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, और जब इसकी पालना करेंगे तो निश्चित रूप से अपने देश का भी फायदा है, सबका फायदा है। ईमानदार आदमी के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ट्रेल कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं बल्कि इसका फायदा है आपको कि आपका खुद का अकाउंटिंग सिस्टम, एक सेल्फ चेक सिस्टम आपके लिए भी है। आपके डाउन द लाइन जो अकाउंट्स वाले बैठे हैं वो कुछ इसमें चेंजेस करते हैं तो आप उसको भी खुद पकड़ में चीजें आ जाएंगी। और मेरे हिसाब से तो जो अवेयरनेस का मुद्दा है वो निश्चित रूप से वो जिम्मेवारी अब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे या जो हमारे ये टैली के जो पार्टनर हैं प्रीएम वाले, इनके ऊपर आ जाते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को इस बारे में उनको अवेयरनेस बढ़ाने में उनकी हेल्प करें, उनको आप सर्कुलर भेजें, उनको आप उनकी कोई वर्कशॉप करें ताकि ये कर पाए। जिस तरह से एक टाइम भी दिया था जीएसटी लागू की, तो एक बड़ा कैंपेन चलाया था, उसमें जो आईसीएआई है और इस तरह की जो एजेंसीज हैं उन संस्थाओं का भी सरकार ने पूरा उपयोग लिया था, तो उस तरह से भी कुछ किया जा सकता था। निश्चित रूप से करना चाहिए, सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। और अब हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इनकी मैं मानता हूं अब ज्यादा जिम्मेवारी हो गई है कि अपने क्लाइंट्स को इसके फायदे बताएं कि इसके ये फायदे हैं, और अभी शुरुआत में ही बता देने चाहिए क्योंकि अभी तो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ही हुई है। तो अभी से अगर कोई इनिशिएट लेकर के अपन ये हमारे करेंगे तो सब व्यापारी बंधुओं को इसका निश्चित रूप से फायदा होगा और इसमें नुकसान कोई नहीं है। और मैं तो यही मानता हूं कि कोई भी नियम बनाए जाते हैं अगर उसकी पालना होती है तो उसका फायदा व्यापारी वर्ग को भी है और देश को भी है। अब जीएसटी का ही देख लीजिए, जीएसटी जब शुरू में लागू हुआ तो उसका बहुत विरोध हो रहा था, और आज आप देख लीजिए कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आने की वजह से शायद लास्ट ईयर का टारगेट 1.6 लाख करोड़ का टारगेट अचीव हुआ है। तो निश्चित रूप से इतना फंड्स आ रहे हैं तो देश के विकास में ही काम आएंगे। तो देश के विकास में यदि फंड्स ज्यादा आएंगे, टैक्सेशन सिस्टम स्मूथ होगा, टैक्स का जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो सरकार उसे जनहित के कामों में लगा पाएगी। एक अच्छा प्रणामी जी ने ये विचार रखा है। विनय जी हैं, विनय गुप्ता जी, आप बताइए कि आप किस तरह लेते हैं कि ये ठीक है हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे सिस्टम के लिए? बहुत अच्छा है। पिछले 10 सालों में एक शब्द था पीस ऑफ माइंड, उसके मायने बदल गए। पहले यह था कि कितना टैक्स बचाया, उससे पीस ऑफ माइंड। आज हमें लगता है हमने कितना टैक्स दिया, उससे पीस ऑफ माइंड मिलता है। अब स्थिति यह है कि पहले 30 सितंबर को हम लोग बैठते थे कि एक्सटेंशन मिलेगा फाइल करने के लिए, आज हम 15 अप्रैल को चाहते हैं कि हमें बैलेंस शीट फाइल हो जाए। तो चीजें बहुत बदल गई हैं अब, और सरकार चाहती है कि आदमी व्यापार करे। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, स्मूथली काम होगा और हमें बहुत फायदा मिलने वाला है इस चीज का। इस तरह का ये विचार रखते हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी में विरोध किया था बहुत सारे व्यापारिक औद्योगिक संगठनों ने, विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया था, लेकिन अब जिस तरह से इसमें ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर के मामले में जिस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्री के जो नुमाइंदे हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, ये काबिल गौर है। आप बताइए, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आप किस तरह से देखते हैं सरकार ने जिस तरह से लागू किया है ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर को? ओके, सी सर, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एनहेंसमेंट इंट्रोड्यूस करती रहती है। टाइम टू टाइम उन्होंने जीएसटी में चेंजेस किए हैं। अभी लेटेस्ट बात करते हैं तो ऑडिट ट्रेल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। बीइंग ए टेक्निकल कंपनी, टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस कर रही है वो उसका स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए, बिजनेसमैन उसको इजीली अडॉप्ट कर पाए। सो वी वर रेडी लास्ट ईयर ऑल्सो, हम लास्ट ईयर भी तैयार थे, और जैसे अभी लॉन्च हुआ है सो देन फ्रॉम डे 1 1 अप्रैल से ही बिजनेसमैन टैली के अंदर ऑडिट ट्रेल को यूज में ले सकता है एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जो भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन रूल्स हैं। सो इट इज वेरी इजी एंड इजी टू यूज ऑल्सो, कि आप इजीली मूव कर पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। अभी आपने डिस्कशन में देखा कि लाइक सभी ने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि लाइक देयर शुड बी सम अवेयरनेस प्रोग्राम। सो टाइम टू टाइम विद हेल्प ऑफ आवर पार्टनर्स लाइक प्रीएम इन्फो सिस्टम्स जो है, हम सेशंस करते रहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, सो दैट कि जो भी नए अनाउंसमेंट है उसके बारे में कस्टमर तक इंफॉर्मेशन जा पाए, और उसको लाइक अगर कहीं कोई फियर है सो वो मल्टीपल क्वेश्चंस के बेसिस पे हमारे पार्टनर्स के थ्रू उसको क्लियर कर पाए। सो दीज आर फ्रॉम आवर साइड।
ये ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आईटी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से ये यहाँ व्यवस्था है कि अगर ये बाकी जो यूजर है, बिजनेसमैन है, कंपनीज हैं, उन सबको अगर जरूरत होगी तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये अच्छी व्यवस्था है। आप बिल्कुल कॉर्नर में बैठे हैं दिनेश जी, लेकिन इसीलिए हम अब आपके पास, क्योंकि ये जो बहुत सारे पहलू हैं इसके अंदर, ज्यादा ये है कि एक भय है, डर है कि कहीं ऐसा नहीं हम कोई भी अकाउंट में कुछ भी काम करें और सरकार को पता लग जाए और नोटिस आ जाएगा उससे, ऐसा एक डर है। तो क्या आप इसको क्लियर कीजिए, क्या ये डर सही है? देखिए, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग ट्रेड इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी हैं, तो मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा, ट्रेड इंडस्ट्री के भाइयों को, कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ये कोई रूल ही नहीं है। हम जो कर रहे हैं अकाउंटिंग, इट बिकम्स आवर ड्यूटी कि गवर्नमेंट शुड नो व्हाट वी आर राइटिंग। तो सिर्फ एक कैमरा लगा है, जो हम कार्य प्रणाली करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, उसमें मना सिर्फ इतना ही है कि हम कोई गलत करेंगे तो डरेंगे, अगर गलत नहीं किया है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाकी इतना जरूर कहूंगा मैं, इसको गवर्नमेंट को थोड़ा फेज मैनर में अप्लाई करते, टू स्टार्ट विथ, जैसे लिस्टेड कंपनीज पे कर लिया, उसके बाद लिमिटेड कंपनी पे कर देते। आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है, गवर्नमेंट ने 2 साल पहले इनकम टैक्स में काफी छूट दी, तो गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ काफी अट्रैक्ट हुई। पार्टनरशिप फॉर्म में जहाँ 33% टैक्सेशन जाता था, यहाँ MMR 25+ सरचार्ज है, तो बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स कंपनी की तरफ आई। तो उन लोगों के मन में थोड़ा भय है और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी फॉर्मेशन है, थोड़ा सा डिस्करेज होगा। बट मैं सबको ये बताना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा ट्रेड एंड इंडस्ट्री को, एसोसिएशंस को, कि ऐसा कुछ भी नहीं है डरने का। जैसा कि हमारे पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि डिजिटल करेंसी से हम लोग डरते थे, आज डिजिटल करेंसी से बिल्कुल भी नहीं डरते हम लोग। छोटा सा 10 रुपए की चीज भी अगर मंडी में जाते हैं तो वी कैन इजीली मेक द पेमेंट थ्रू पेटीएम और अदरवाइज। तो इसी तरह से इस फीचर का होगा, इट्स ए वेलकम स्टेप, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर की विजडम को दाद देना चाहूंगा। इट्स ग्रेट। पर उसको थोड़ा डर ये है कि किसी भी एंट्री को यदि उन्होंने कुछ चेंज किया, उसमें ऊपर नीचे किया, या उसके बाद में एक एंट्री अभी आई है उसको उन्होंने डिलीट किया, वो डील नहीं हुई, तो ये उनको लगता है कि केवल इसमें उनको नोटिस मिल जाएगा। सर, मैं कहना चाहूंगा, ऐसे लोग जो गलतियां करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, उनको डरना भी चाहिए। डरने में कहीं गलती नहीं, डरना भी चाहिए उनको, अगर गलत करते हैं तो। डर के आगे जीत है। तो ये दिनेश जी कह रहे हैं कि डरना भी चाहिए यदि आप कुछ गलत स्टेप उठाते हैं। इस सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर को अगर हम एक नवाचार कहेंगे केंद्र सरकार की ओर से, तो गलत नहीं होगा। और इसके बहुत और भी कई पहलू हैं, उन पर हम बात करेंगे। धीरज विजयवर्गीय हैं, प्रियम इन्फो सिस्टम के CMD हैं और दिल्ली के यहाँ राजस्थान के हेड हैं। धीरज जी, ये माना जा रहा है क्या इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में खर्चा आएगा एक्स्ट्रा, उनकी लागत बढ़ गई, ऐसा कुछ है? नहीं, अगर हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली की बात करें या और भी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो कि इंडिया में डील कर रही हैं, तो वो अपने पुराने लाइसेंस, जो भी अगर उनके पास ओल्ड वर्जन है तो उसको नया अपग्रेड कर सकते हैं। वो फीचर्स अभी अवेलेबल हैं और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये अपग्रेडेशन का पूरा एक मॉडल है और कंपनीज अवेयरनेस भी कर रही हैं, काफी सारी चीजें बता भी रही हैं और काफी सारे शोज हो रहे हैं, हमारे वर्कशॉप्स हो रही हैं ट्रेनिंग के लिए। सो ये सिंपल थ्रू ए अपग्रेडेशन मॉडल दिस कैन बी डन। अगर इसके लिए ऐसा भी कुछ है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, या पुराने जो अकाउंटेंट्स हैं उनको इसमें कोई नई फीचर्स हैं उनको समझने की जरूरत है? थोड़ा जानकारी होने की जरूरत है कि ये जो सिस्टम है कैसे काम करेगा और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी रिपोर्टिंग कैसे है। बट बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है ये जो, और जिस तरीके से टैली ने सिंप्लीफाइड करके तरीके से दिया है, एक सिंपल एक मेन्यू है जिसमें आपको यस नो करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बेसिकली ये जो लॉ है, ये जिस तरह से डिजाइन हुआ है, अगर हम उसको समझें तो गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर कंपनीज को ये कहा कि अगर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर इंडिया में अगर आप इस बिजनेस में रहना चाहते हैं तो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फीचर होना चाहिए, राइट। और पैरेलली उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी एनफोर्स किया कि आप जब एक ऑडिट जब करते हैं किसी भी बिजनेस की,
तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, इंडोर्समेंट करना रहेगा कि ये जो जिनका आपने ऑडिट किया है वो ऑडिट फीचर को यूज करते हैं ऑडिट ट्रेल। तो बेसिकली मैं इसको ये बोलता हूँ कि इट्स ए कल्चरल चेंज ऑफ द वे अकाउंटिंग हैज बीन डन इन अकाउंटिंग इन इंडिया। 8 साल तक डेटा रखना होगा, तो क्या इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार है? हाँ, सॉफ्टवेयर तैयार है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले भी हिस्टोरिकली भी आपको डेटा तो रखना ही पड़ता था, मतलब ये ऐसा एकदम नई चीज नहीं है। ये पहले भी हिस्टोरिकली आपको चाहे मैनुअल अकाउंट्स हैं या आपके कंप्यूटराइज अकाउंट है तो वो आपको पहले भी रखना ही होता था। तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, कई और भी एक्सपर्ट्स हैं, तो सबका कहना है कि ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर है, ये एक इनोवेशन है और इस तरह के इनोवेशन सरकार की ओर से किए जाने चाहिए, इनका स्वागत किया जाना चाहिए। हो सकता है शुरुआती दौर में थोड़ी सी परेशानी हो, कुछ जागरूकता की कमी हो, लेकिन इस तरह की जो दूसरी जो टैली जैसी कंपनियां हैं वो अब ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराने को तैयार है। तो यदि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये समस्या आने वाली नहीं है, ये हमको फ्रॉड से भी बचाएंगे और कई सारी जो समस्याएं हैं उनसे भी निजात दिलाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और आप बने रहिए, देखते रहिए A1 न्यूज।